Good morning, students. Today, in English Literature, BA Part 2nd, we will start with our last poem by Emily Dickinson. Title of the poem is Success is Counted Sweetest. As you can understand, ये जो टाइटल है पोएम का सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, क्योंकि जब भी हमें सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है किसी चीज़ में, तो नेचुरल वो बहुत ही स्वीटनेस अपने साथ, बहुत ही मधुरता लेकर आती है. एंड एमिली डिकिंसन ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम के थ्रू इस बात को समझाया है. सक्सेस को कहती है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड. टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड. पोएम की स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट स्टैंजा में. फर्स्ट लाइन जो है पोएम की, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. Basically, you must fail to have something in order to truly understand its worth. सक्सेस को हमें स्वीट कब लगेगा? जब हमने फेलियर को चखा हो. हार अगर नहीं हुई तो जीत का कैसे मज़ा आएगा? सिंपली आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही जीत गए तो आपको क्या पता हार कैसी होती है. तो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आप जब उस चीज़ को, फेलियर को समझ पाते हैं, तभी आप उसकी वर्थ को, सक्सेस की वर्थ को समझते हैं. राइट. स्पेसिफिकली फॉर दिस स्टैंजा ओनली, समवन हु हैज़ नेवर सक्सीडेड विल काउंट सक्सेस एट द स्वीटेस्ट लेवल, एंड ओनली थ्रू नीड कैन अ पर्सन कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर. किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की, कोई चीज़ बहुत ही मूल्यवान है, नेक्टर जैसे अमृत को कहते हैं, उसको आप कॉम्प्रीहेंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसको समझने के लिए सक्सेस जो है वो स्वीटेस्ट लेवल पे आपको कब लगेगा? व्हेन यू हैव टेस्टेड फेलियर, देन ओनली यू कैन कॉम्प्रीहेंड सक्सेस. इसी तरह से नेक्टर को भी कॉम्प्रीहेंड तभी किया जा सकता है. देयर इज़ रैशनलाइजेशन इन दिस कॉन्सेप्ट. बहुत ही रैशनल तरीके से, है ना, बहुत समझदारी के साथ पोइटस जो है वो हमें ये समझा रही है दैट पीपल हु हैव थिंग्स दे नीड विदाउट क्वेश्चन मे ऑफन टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. है ना, ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुंह खोला और चीज़ सामने, तो हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो यूँ ही मिल जाता है, which would indicate that they do not appreciate those elements on a higher level. क्योंकि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए. This is rational. If a person considers something as simple as water, all we need to do is open a bottle, turn a faucet to get it. जैसे नल का फॉसेट ऑन किया, पानी आ गया, बॉटल का ढक्कन हटाया, मुँह में पानी डल गया, लाइक दैट. तो जब हमारे को जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसका कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है. जो एक्सेसिबल है, जिसको हम हाथ बढ़ाकर ले सकते हैं, तो इट्स ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर अस. इफ अ पर्सन वर लॉस्ट इन अ डेजर्ट, हाउएवर दैट सेम वाटर वुड बी एस्केलेटेड इन वर्थ सो दैट इट वुड पोटेंशियली बी एट इट्स स्वीटेस्ट वैल्यू. और पोइटस कह रही है वही आदमी, वही पानी है, वही आदमी है, बट अगर वो भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है? रेगिस्तान में, तो उस पानी की वैल्यू जो है 1000 टाइम्स बढ़ जाती है. कहता है उसका जो स्केल है वो एकदम से, उसका वर्थ जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है, उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस एकदम बढ़ जाती है. पोटेंशियली बहुत उसमें ताकत आ जाती है, पोटेंशियल हो जाता है वो वाटर, और उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही स्वीटेस्ट लगती है. अगर हमें एक घूंट पानी भी मिल जाता है ना, एक कटोरी पानी भी मिल जाता है, तो हमें लगता है जैसे कि बस मरने से बच गए, तो वो बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट लगता है. तो जब हमें बिना एफर्ट्स के कोई चीज़ मिल जाती है तो वो हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, उतनी हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जितना कि हमारे को जब लगता है कि हम बस मर ही जाएंगे पानी के बिना, और उस समय वो कोई एक घूंट पानी भी देता है तो वो बहुत वैल्यूएबल लगता है.
तो द alliteration happening in the first two lines of success is counted sweetest. ये डिस्कस करता है, ये स्ट्रॉन्ग आइडिया इवेल्युएट करता है दैट इवन दो द साउंड बीइंग रिपीटेड इज अ सॉफ्ट एस, सक्सेस, स्वीटेस्ट, सक्सीड. एस साउंड इज रिपीटेड, एलिट्रेशन है एस साउंड का. व्हाट दिस इंडिकेट इज दैट दिस इज एन ऑन गोइंग सिचुएशन, रिकरिंग है, बार 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 हो रहा है, बट इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक harsh trait from a person. If it were, perhaps a harsher sound should be repeating, like cutting, C, or a blunt, B. Here, though, the gentle nature of S makes the human nature to never truly value something until experiencing sorest need. तो ये ह्यूमन नेचर है जहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू हम तब तक नहीं करते जब तक कि हमारी सोरेस्ट नीड नहीं होती, हमारे मरने जीने का सवाल हो जाता है ना, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है. फील्स लाइक अ कॉमनैलिटी दैट इज़ नॉट नेसेसरी अ फॉल्ट. ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसे हम नेचुरली फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, रादर इट्स ओनली अ ट्रेट वी हैव येट टू एस्केप. ये एक ट्रेट है, ये हमारी रोज़मर्रा की आदत बन गया है, इससे हमें बचना है. एंड द लास्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा, नेक्टर इज़ बीइंग used to describe the situation. तो यहाँ पर this connects to the earlier lines of the stanza since nectar is sweet, क्योंकि हम नेक्टर अमृत की बात कर रहे हैं ना, वो जो मिठास जो हमें मिल रही है. It is also worth noting that nectar was mythologically connected to Roman and Greek deities. ये जो नेक्टर है ये रोमन और ग्रीक डेटीज़ जो गॉड्स हैं उनके साथ उसका कनेक्शन है. By bringing in a food that is connected to such a high idea of existence, है ना, वो अमृत, वो भोजन, वो मीठा खाना जो सामने रख दिया गया है, वो एक हाई आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है. Dickinson has provided something that should automatically be amazing because it's not so out of reach. नेक्टर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो जो आउट ऑफ रीच वाली चीज़ है उसको लाकर डिकिंसन ने ये प्रूव किया है दैट इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक है ना. दिस इंडिकेट्स दैट नो मैटर हाउ ग्रैंड द नेचुरल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, अ पर्सन विल ओनली अप्रिशिएट इट टू इट्स फुलेस्ट इफ दे ड्रास्टिकली नीड इट. किसी चीज़ की भी को हम अप्रिशिएट कब करेंगे, जब हमें बहुत ड्रास्टिकली हम मर रहे हैं, हमारे होंठ सूख रहे हैं, हमारा गला सूख रहा है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय जो पानी मिलता है ना, उस पानी की वैल्यू जो है 1000 टाइम्स बढ़ जाती है. और वो पानी जो नल से निकल कर आ रहा है, जिसको हमने खोल कर छोड़ दिया बहने के लिए, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर डेजर्ट में उसकी वैल्यू जो है 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, लाइक दैट. सो द ABCB राइम स्कीम जो है Success is counted sweetest की grounds these concepts in an extending expected pattern that mimics how common these ideas feel to Dickinson. है ना, छोटी छोटी चीज़ें, कॉमन आइडियाज़ जो हैं, कितना डीपली वो उन्होंने उसको स्टडी किया है डिकिंसन ने, और उसको आप एज अ पोएम हम पढ़ रहे हैं. अ पर्सन टू हर विल नॉट अप्रिशिएट समथिंग एज ग्रैंड एज नेक्टर without needing it, and we can anticipate that concept as fully as a person can expect a B line to follow an A or C one. So not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. By referring the purple host, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट में पर्पल होस्ट की वो बात कर रही हैं. यहाँ जो पर्पल है इसका इक्वेशन किया गया है रॉयल्टी से, है ना, शाही परिवार से. वॉज हिस्टोरिकली अ वर्ड दैट वॉज कनेक्टेड टू द रिच एंड द रॉयल. जो पर्पल कलर है रिच और रॉयल का प्रतीक माना जाता था एज अ सिंबल. गिवन दैट दीज इन पर्पल आर द वन हु टुक द फ्लैग टुडे. पर्पल जो शाही लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं,
जिन्होंने आज जिनके हाथ में झंडा है, इट सीम्स फिटिंग टू assume that this is royalty whose army has won a battle. क्लियर कट समझ में आ रहा है कि रॉयल्टी जो शाही परिवार है, शाही सेना है, उस सैन्य टुकड़ी ने जीत हासिल की है, उसने बैटल को जीता है. नोट एज वेल दैट अदर देन द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स दैट ओनली 2 capitalized words in this stanza are the ones connected to that royalty and their country. Host और flag, दोनों words में H and F are capital. So these are the words जिन पर आपको फोकस करना है, जिस पर ध्यान दिलाना चाहती हैं डिकिंसन. What this indicates is that these are the beings who stand over the situation. यानी वो दो चीज़ें हैं जो परिस्थिति के ऊपर से ऊपर है. Whereas the combating soldiers are treated as somewhat lowlier. जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको उतना महत्व नहीं मिला है, वो लोलियर, वो थोड़ा सा उनका ग्रेड नीचे है ना. और जो रॉयल्टी को बिलोंग करते हैं उन लोगों को फोकस मिल रहा है. सो दिस एस्टैब्लिशेज अ लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस टू स्टेचर. स्टेचर होता है हमारा जो स्टैंडर्ड है. स्टेचर इज़ हमारा क्या स्तर है ना, हम किस स्ट्रेटा पे खड़े हैं. नो डाउट डिकिंसन स्टेट्स दैट दिस host elevation regarding the physical circumstances makes it so. One of them can tell the definition of victory even though they are the ones who claimed the flag. They do not understand the significance of what the ongoing struggle for it meant. है ना, विक्ट्री हो गई, आपके हाथ में फ्लैग आ गया, आपने उस फ्लैग को होस्ट कर दिया एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट उसके जो पूरी की पूरी बटालियन लगी हुई थी उस युद्ध को जीतने में, जिनका खून बहा है, उन सब के बारे में आपको नहीं पता. तो नथिंग इज़ कि वो जो उसके पीछे जो स्ट्रगल लगी उसके बारे में आप नहीं जानते हैं. इन दिस दे कैनॉट ट्रूली अप्रिशिएट द विक्ट्री, क्योंकि आपने वो मेहनत नहीं की है, आपने वो खून नहीं बहा है. तो जो विक्ट्री की सच्ची खुशी है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते. दे कैनॉट इवन टेल द डेफिनेशन ऑफ इट, सो दे विल नेवर फुली अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट व्हेन द बैटल इज़ ओवर. क्योंकि आप तो हायर स्टेटा में हो, आपको तो पकड़ा दिया गया जी, फ्लैग प्लीज़ होस्ट कीजिए. वाई? बिकॉज यू हैव सक्सीडेड, बिकॉज यू हैव अचीव विक्ट्री. पर उसमें जो बलिदान दिया है जिन लोगों ने, जिन लोगों की मेहनत लगी है, जिनका खून बहा है, वो तो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते. वर्थ नोटिंग एज वेल इज़ दैट द ABCB राइम स्कीम जो है वो समवॉट डिमिनिश्ड हो गई है, सिंस टुडे एंड विक्ट्री ओनली राइम इफ़ यू प्रोनाउंस देम वन ऑफ देम इन अ डेलिब्रेट वे. टुडे, विक्ट्री. That what this variation could hint is that hosts do know of victory in a way that is relatable. जो होस्ट हैं जिनके हाथ, वो विक्ट्री के बारे में जानते हैं अगर उसको आप आपस में होस्ट और विक्ट्री को रिलेट करो. बट इट इज़ स्टिल एन इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना. उस रिप्रेजेंटेशन में एक परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्ट है. बिकॉज दे आर सो रिमूव फ्रॉम द डिवास्टेशन. उस तबाही से, उस मारकाट से, उस खून खराबे से वो बहुत अलग हैं, दूर हैं, इसलिए वो उस चीज़ को ठीक से परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इम्परफेक्ट राइम्स ऑफ टुडे एंड विक्ट्री. ये जो वर्ड्स हैं टुडे और विक्ट्री, इसमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. They are relatable but still not in perfect synchronization with one another. आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं. Today और victory आपस में जुड़ नहीं रहे, right? So, as he defeated, dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. ये जो थर्ड स्टैंजा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट का, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द बैटल victory in a clear fashion, according to this stanza,
is the dying warrior who gave his life for the concept of victory. जीत के लिए जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उस वॉरियर को विक्ट्री का मतलब समझ में आ रहा है, उस योद्धा को समझ में आ रहा है. The irony is that this victory is labeled as defeat to the point that hearing distant trains of triumph is noted as forbidden. दूर से वो जो distant means दूर के, strains of triumph वो जो जीत की खुशी की आवाज़ें आ रही है ना, वो आवाज़ें जो हैं उनको बैन कर दिया गया है, उसको डिफीट की तरह लेबल कर दिया गया है, उनको एक आपकी हार बता दिया गया है, वो फॉरबिडन है, उस चोर को अपने कानों में मत पड़ने दो. फॉरबिडन एंड एगनाइज्ड वो आपको दुख देंगे. दिस आयरनी इज डीपली ingrained in the work since the purple horse seems to be in good spirits and uplifted. है ना, वो जो शाही परिवार का व्यक्ति आया है वो अच्छी खुशी में है, uplifted है, while the person who fought for that win is brushed aside. लेकिन जिसने अपना खून पसीना लगाया, अपना शरीर त्याग दिया, जो मर गया है व्यक्ति उस काम को करने में, उसको एक तरफ आपने घसीट दिया, ब्रश्ड असाइड, उसको घसीट कर उसको एक तरफ सरका दिया, हटा दिया. सो मच दैट ही इज़ नॉट ओनली अनएक्नॉलेज्ड इन द एंड. हमने उसके प्रति अपनी कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं करी हैं, उसका कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, बट नॉट इंटेंडेड टू हियर ऑफ द विक्ट्री ही इज़ डाइंग फॉर. हम उस विक्ट्री के बारे में भी नहीं सुनना चाहते जिसके लिए वो प्राण दे दिए, जिसके लिए वो मरा. दिस मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट विक्ट्री मीन्स अ नेगेटिव थिंग इन अ वे. तो एक तरह से विक्ट्री जो है उसका एक नेगेटिविटी हो गई. ओनली बाय ट्रूली सफरिंग फॉर इट ओवरऑल इज़ द फुल इफेक्ट ऑफ द सेंसेशन एक्सपीरियंस. जब तक आप उस पूरे एक्टिविटी से गुजरोगे नहीं, तब तक आप उस फुल इफेक्ट को महसूस नहीं कर सकते, उस सेंसेशन को एक्सपीरियंस नहीं आपने किया है. सेक्रीफाइस एंड विक्ट्री गो हैंड इन हैंड so much that one might find it hard to envy the person who truly grasps victory, as it does not necessarily seems worth its price. विक्ट्री और सेक्रीफाइस जो है साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उस आदमी से ईर्ष्या करें जिसने उस जीत को हासिल किया है, ग्रास्प किया है, उसको पकड़ा है. does not necessarily seems worth its price, क्योंकि उसके लिए उसका प्राइस नहीं है. why? because he is no more. तो उसके लिए उसका प्राइस नहीं है. नोटिस दाओ दैट द ABCB राइम स्कीम is back in full force, representing the fullness of understanding that this soldier has of victory. वो जो सोल्जर जिसने अपनी जान दी है उसके लिए विक्ट्री के अलग मायने हैं. It's clear to this person even though he is physically distant from the ones who claim the victory. फिजिकली वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो लोग जो जीत का गुणगान कर रहे हैं उनसे वो बहुत दूर है. द पर्पल होस्ट ही इज़ बिलो देम ऑन द सोशल हायरार्की. क्योंकि सामाजिक ढांचे को देखें तो वो हायरार्की वाइज वो बहुत नीचे है, वो सोल्जर, कॉमन मैन. फार अवे फ्रॉम देम एज इज लाइफ लीव्स हिम. क्यों? उसने अपना जीवन बलिदान दे दिया, शरीर में से प्राण निकल गए. बट ओनली इज दैट डिप्रेव्ड सिचुएशन कैन बी अंडरस्टैंड वॉट विक्ट्री मीन्स. जब आप उस डिप्रेव्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहाँ कोई आपको नहीं जान रहा, कोई आपके बलिदान को नहीं समझ रहा, वहीं आप उस विक्ट्री को का सच्चा मीनिंग जो है वो आप समझ सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ही नोज़ द प्राइज ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने अपना प्राण देकर उस विक्ट्री को हासिल किया है. ही नोज़ वॉट दैट विक्ट्री कॉस्ट. एट कॉस्ट इज हिज वेरी एग्जिस्टेंस. उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया है. दिस रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग. ये जो कॉन्सेप्ट है नीड का, कि आपको किसी चीज़ की कितनी आवश्यकता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, बट दिस टाइम इट इज़ इन गिविंग वॉट अ पर्सन नीड्स दैट द ट्रू डेप्थ्स ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री आर रिवील्ड. जब हम ये इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर्सन की नीड्स, उसकी आवश्यकता और वो सच्ची गहराई सक्सेस की जब हम समझ पाएंगे, तब हम उस सक्सेस को और उस विक्ट्री को
का जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे सामने आ पाएगा। दिस इज़ अ हार्शर सर्कमस्टांसेस, एक बहुत ही कठोर सी स्थिति है, परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो प्लेजेंटनेस अवेटिंग दिस पर्सन लाइक समवन हु वाज हंग्री बिफोर फाइंडिंग देयर नेक्टर, है ना? कोई खुशी नहीं है इसमें, क्योंकि जिस नेक्टर की खोज में हमने प्राण त्याग दिए उस नेक्टर को तो हम चख ही नहीं पाए। ऑल दैट अवेट्स दिस पर्सन इज डेथ एंड हार्शनेस। उसके लिए उसके हिस्से में क्या आया? डेथ, हार्शनेस, कठोरता। दिस हार्शनेस कैन बी नोटेड इन नंबर ऑफ वर्ड्स, बिगिंस विद डी साउंड, डिफीटेड, डाइंग, डिस्टेंट. All of these words have a negative connotation. Each shares the same blunt D. वो जो कठोर, हर वर्ड की शुरुआत डी से हुई है. डिफीटेड डी, डाइंग डी, डिस्टेंट डी, डेथ डी itself. In this, Dickinson has crafted wording that shows the devastation, है ना, वो जो विनाश है, that awaits someone offering the ultimate sacrifice for someone who cannot fully appreciate the victory. है ना, वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस जिस व्यक्ति ने किया है, जिसका पूरी तरह से जो विनाश हो गया है ना, तब तक हम उस विक्ट्री को अप्रिशिएट नहीं कर सकते दैट द सोल्जर हैज़ वन, क्योंकि वो विक्ट्री जो है उस सोल्जर ने जीती है इवेंचुअली. एसेंशियली ये जो सिचुएशन है, द क्लियर इमेज ऑफ विक्ट्री दैट दिस पर्सन हैज़ इज़ ओनली इन सेक्रीफाइस. ये जो वास्तव में जो विक्ट्री है वो केवल उसके सेक्रीफाइस में छिपी है. Since the words of triumph are a strain for him as he lies, क्योंकि वो जो ट्राइम्फ, जीत के जो स्वर हैं, वो एक गीत की तरह, एक स्ट्रेन की तरह उस पहुंच रहे हैं. He lies agonized and defeated. पीड़ा में है, शरीर से खून बह रहा है, जगह जगह घाव हो रहे हैं और वो डिफीटेड होके पड़ा हुआ है. Success then seems different than victory. डिफीटेड ही है. He is lying there waiting for his death. सक्सेस का जो मतलब है वो एकदम चेंज हो जाता है विक्ट्री से. सेंस सक्सेस केम विथ फाइंडिंग वर्थ आफ्टर अ टाइम ऑफ नीड. सक्सेस कब मिलता है हमें, कब वर्थफुल लगता है हमें, उसकी योग्यता, उसकी उपयोगिता हमें कब समझ में आती है? जब आफ्टर अ नीड ऑफ टाइम, टाइम ऑफ नीड, जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. In this context, victory is losing something that is needed without so much as earning credit or inclusion. No matter the differentiation, however, the concept remains that only those in need can truly understand the vastness of gaining something positive. Basic जो concept है, जो एमिन डिकिंसन हमें बताना चाहती हैं, वो ये है कि हम केवल जो लोग बहुत ज़्यादा नीड में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वही समझ सकते हैं द वास्टनेस ऑफ गेनिंग समथिंग पॉजिटिव, इवन इफ दैट पॉजिटिव थिंग इज़ अर्न बाय अ होस्ट ऑफ पीपल रादर देन द वन हु सेक्रीफाइस. Whether good or bad, or the person experiencing the need, only through that need can the genuine realization of what triumph means be grasped. Need, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी छुपी हुई है उस नीड के साथ में और उस विक्ट्री के साथ में, चाहे वो गुड हो या बैड हो, लेकिन वो पर्सन जब उस एक्सपीरियंस करता है उस नीड को, उस नीड के थ्रू ही हम उस नीड को, ओनली थ्रू दैट नीड, उस आवश्यकता के माध्यम से ही कैन द जेन्युइन रियलाइजेशन ऑफ व्हाट ट्रायम्फ मीन्स बी ग्रास्प्ड. जेन्युइनली, वास्तव में उस ट्रायम्फ का, उस जीत का, उस रियलाइजेशन का, उस आत्मसंतुष्टि का क्या अर्थ है, वो तभी ग्रास्प किया जा सकता है, समझा जा सकता है. सो विद दिस ends this poem. Thank you so much.